नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 853 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 5 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी गई। 24 घंटे में 54,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,195 नए मरीज मिले, जबकि 8,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 252 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 93 से ज्यादा केस मिले हैं। 4 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अब तक 1,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। प्रदेश में कोरोना के 85 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 15 लोगों की गई जान। 127 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अब एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को निशाना साधा। लिखा कि जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई। देश में महंगाई दिन पर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि जनता का जीना मुहाल हो गया है। पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल 99.16 रुपए हो गया है। डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं। अभी दिल्ली में डीजल 79.18 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पिछले कुछ महीनों में घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों की कीमत में उछाल देखा गया है। दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे आम आदमी से लेकर दुकानदार सभी नाखुश नजर आए। होलसेल व्यापारी ने बताया कि कॉस्मेटिक आइटम में पिछले 2 से 3 महीनों में 10 से 15% इजाफा हुआ है और इसका असर छोटे दुकानदार से लेकर व्यापारी पर पड़ रहा है। दुकानों पर कम ग्राहक पहुंच रहे हैं। दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3 दिनों से जबरदस्त लू का प्रकोप झेल रही दिल्ली के मंगेशपुरुप में तापमान 45.2 डिग्री पर पहुंच गया। नजफगढ़ में 44 डिग्री और प्रीतमपुरा में 44.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव का ऐलान कर दिया। मानसून में देरी से गर्मी का कहर जारी रहने के आसार। जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून दस्तक देना शुरू कर जाता है, लेकिन इससे पहले प्री मानसून की बेरुखी ने किसानों और आमजन को परेशान कर रखा है। इस बार प्री मानसून काफी कमजोर साबित हुआ। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जून में महज औसतन 22 mm बरसात की दर्ज हो गई है, जबकि पिछले साल जिले में प्री मानसून की बरसात औसतन 39.5 mm बरसात दर्ज की गई। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार दिल्ली एनसीआर में जून के तीसरे सप्ताह तक मानसून पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन परिस्थितियों में हुए बदलाव की वजह से जुलाई के पहले सप्ताह से मानसून की दस्तक होने की संभावना बनी हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल से औपचारिक रूप से रिहा हुए। ओपी चौटाला कोरोना महामारी के कारण जेल से बाहर हैं। उनकी सजा 23 जून को पूरी हो गई है, लेकिन उनकी रिहाई की औपचारिकता पूरी नहीं हो पाई। सोनीपत में नगर परिषद के चुनाव को लेकर जिला उपायुक्त की मौजूदगी में 24 वार्ड के ड्रॉ निकाले गए। इसमें पर्ची के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया। इस बार महिलाओं का वर्चस्व बढ़ने वाला है। 24 वार्ड में से 11 वार्ड में महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी। आरक्षित सीटों को लेकर कई वार्ड के लोगों ने आपत्ति भी जताई। बल्लभगढ़ के हरिविहार में दहेज की मांग पूरी होती नजर नहीं आने पर बारात वापस लौट गई, जिसके बाद लड़की वालों के घर में मातम छा गया। दहेज के लोभियों ने कुछ लोगों को लड़की के घर पर रखे दहेज का जायजा लेने भेज दिया था, जिन्होंने बताया कि वहां कार नहीं है। ये सुनते ही दूल्हा वापस लौट गया और बार बार फोन करने पर बाराती गुमराह करते रहे। यमुनानगर में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, जिसमें पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने 8 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्चे को खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर कर दिया गया। एसबीआई के स्थापना दिवस पर फरीदाबाद में पौधारोपण किया गया। मुख्य अतिथि रहे एसडीएम ने पौधारोपण कर कहा कि पौधारोपण कर एसबीआई जागरूकता का काम कर रही है। एसडीएम ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस दौरान एसबीआई बैंक के स्टाफ को एसडीएम ने शुभकामनाएं दी। झुग्गी बस्ती से निकलकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सपना देखने वाले पर्वतारोही
हुमचंद उर्फ चांद माही अपने इस अभियान के लिए रूस रवाना हुए। रूस के मिनरल वोडा शहर में माउंट एल्ब्रूस के नाम से प्रसिद्ध यूरोप की सबसे ऊंची 18,500 फीट की चोटी को चांद माही को फतेह करना है। एलनाबाद में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान को लेकर सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर प्रशासनिक सचिवों को 6 विभागों की एक संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सीएम मनोहर लाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। चिकित्सा तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की गई। मुख्यमंत्री ने कोविड से संबंधित सभी चिकित्सा उपचार संसाधनों जैसे वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भी उपलब्धता, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिन, टोसिजुबेन की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री कोविड-19 की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और स्टाफ को रेशनलाइज करने की भी निर्देश दिए गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि अब किसान हिंसक होता जा रहा है और महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते। विज ने कहा कि ये हर जगह हिंसात्मक होते जा रहे हैं। विज ने कहा कि आंदोलन को सफल बनाना आंदोलन के नेताओं का काम होता है, लेकिन अब ये अपनी जान बचाने के लिए अन्य मुद्दों में टांग अड़ाने लगे हैं, क्योंकि जिस मुद्दे के लिए ये इकट्ठा हुए थे उसमें फेल हो चुके हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी करार दिया है। चढ़ूनी के इस बयान पर विज ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक बयान है। विज ने कहा, मुख्यमंत्री पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। डॉक्टर जी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यूं तो हर साल ये दिन मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में ये दिन और महत्व रखता है, क्योंकि हमारे डॉक्टरों ने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की जान बचाई। सोनीपत के गांव बयापुर समेत आसपास के इलाकों में किसानों को रजिस्ट्रेशन करने के दौरान परेशानी उठानी पड़ रही है और उनकी फसल का रकबा शून्य दिखाया जा रहा है। इसी समस्या को लेकर गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर कृषि अधिकारी को बुलाकर अपनी समस्या के बारे में बताया और जल्द समाधान की मांग की। किसानों ने कहा कि वे धान की खेती करते थे। सरकार और कृषि विभाग के अधिकारियों की जागरूक करने के बाद उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जोड़ने के लिए धान छोड़कर कपास लगाया था, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन योजना के तहत नहीं हो पाया। सोनीपत में बासमती धान छोड़कर कपास और बाकी फसल उगाने वाले किसानों के लिए मौजूदा खरीफ सीजन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण करवाना मुश्किल हो गया है। पोर्टल पर उन किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है जिन किसानों ने पिछले साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी धान की फसल का पंजीकरण नहीं करवाया था। बड़ी संख्या में किसान मेरी पानी मेरा विरासत योजना के तहत लाभ पाने से वंचित हो गए हैं, जो कृषि विभाग की भी लक्ष्य को प्राप्त करने की टेंशन बढ़ गई है। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कहा है कि ओपी चौटाला की सक्रिय राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौटाला सरकार के कार्यकाल को देख जनता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करने वालों की संपत्ति जब्त करने के एक्ट पर नायब सैनी ने कहा कि आंदोलन का भी नियम तय होना चाहिए। उन्होंने किसान आंदोलन को किसानों को बदनाम करने वाला आंदोलन करार दिया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने एनडीए जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था को लेकर फैसला लिया है। अब लिखित परीक्षा के जरिए छात्रों की छटनी की जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक केवल सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए सुपर 100 की तर्ज पर कोचिंग दी जाएगी। फोकस और दूसरे संस्थान के जरिए छात्रों की तैयारी करवाई जाएगी। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में रिक्रूटमेंट बैच 79 के पास आउट परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें डीजीपी मनोज यादव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और पुलिस जवानों को संबोधित किया। डीजीपी ने कहा कि पुलिस हमेशा प्रथम पंक्ति में काम करती है। कोरोना महामारी में 7000 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, बावजूद इसके पुलिस ने लॉकडाउन लागू करने और ऑक्सीजन आपूर्ति करने में बेहतरीन काम किया है।
समारोह में डीजीपी ने बैच ट्रेनिंग में पोजीशन हासिल करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा में क्रांति आई है और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षित युवा पुलिस का हिस्सा बने। फर्जी कंपनियां बनाकर काले धन से यमुना नदी के ठेके लेने वाले यूपी के एमएलसी पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा। ईडी समेत कई एजेंसियों की जांच चल रही है, लेकिन हरियाणा में यमुना नदी के ठेकों की जांच सही से नहीं हो पा रही। सेव इंडिया सोसाइटी के सचिव ने पीएम को भेजी गई शिकायत में बताया कि जो गड़बड़ी यूपी के एमएलसी ने वहां की है, उसी तरह की गड़बड़ी यमुनानगर में की गई। इसे लेकर सरकार को पत्र भी लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में अब दांतों के लिए भी ओपीडी शुरू कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर में सुधार होने के बाद दांतों की ओपीडी में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नागरिक हॉस्पिटल में दंत ओपीडी स्टार्ट होने के बाद 25 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं और हर मरीज का इलाज शुरू करने से पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया है। कुरुक्षेत्र के 5 वर्षीय हितेन को मोबाइल विकिपीडिया या मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और देश विदेश के भूगोल के साथ साथ शिव तांडव स्त्रोत और संस्कृत के मंत्र कंठस्थ याद है। हितेन के माता पिता का कहना है कि हितेन बचपन से ही मेधावी है और उसे जो भी याद कराओ वो भूलता नहीं। उसके इस हुनर को वो तराशने में लगे हैं। झांसी में पानी के टैंक में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई पानी लेने गए थे। अचानक से एक भाई टैंक में फंसे पैर फिसलने से गिर गया, जिसे बचाने की कोशिश में दूसरे भाई की भी डूबने से जान चली गई। पानीपत पुलिस और सीडब्ल्यूसी की टीम से बिहार के मधुबनी पूर्णिया जनपद में 5 नाबालिग बच्चों को बरामद किया गया। बच्चों को तस्करी कर पानीपत के रास्ते लुधियाना ले जाया जा रहा था। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और सीडब्ल्यूसी की टीम ने सूचना के आधार पर एक बस पकड़ी थी, जिसमें 60 यात्री थे। इनमें से 5 बच्चे संदिग्ध मिले। उनके साथ दूर के रिश्तेदार थे और बच्चों की डिटेल नहीं दे पाए, जिसके बाद टीम ने बच्चों को बरामद किया और यात्रियों को जाने दिया। फिलहाल सीडब्ल्यूसी टीम बच्चों की काउंसलिंग कर रही है और बच्चों को पुनर्वास सेंटर में रखा गया है। सीडब्ल्यूसी टीम ने बताया कि बचपन बचाओ आंदोलन संस्थान से इनपुट मिला था कि लुधियाना में बच्चों को तस्करी कर ले जाया जा रहा था। पानीपत टोल पर नाका लगाकर चेकिंग की गई। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 11 में शराब कारोबारी गुरबीर पर एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शराब कारोबारी अपने साथियों के साथ ठेके पर बैठकर शराब पी रहा था। फायरिंग के दौरान ठेके में बैठे शराब कारोबारी जान बचाते सीसीटीवी में कैद हो गए थे। वारदात में शामिल 4 बदमाशों के खिलाफ मानेसर सेक्टर 7 पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की माने तो दोनों शराब कारोबारियों में वर्चस्व के विवाद को लेकर रंजिश चली जा रही थी। शराब कारोबारी गप्पू सरपंच की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई। चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट चौक पर कार और लोडिंग ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और चालक की हालत गंभीर। हादसा पर उस वक्त हुआ जब लोडिंग ऑटो मंडी से सब्जियां लोड कर बापूधाम के रास्ते होते हुए ट्रांसपोर्ट जीराकपुर जा रहा था। इसी दौरान पीजीआई की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार ने टक्कर मार दी। आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। करनाल पुलिस की सीआईए शाखा ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पर 15 लाख रुपए के गहने लूटने के आरोप। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 किलो चांदी बरामद की है। करनाल के कटाबाग गांव के पास पिछले दिनों सराफा कारोबारी से 20 तोले सोने 3 किलो के करीब चांदी लूट ली गई थी। उनके बैग में करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। पुलिस के मुताबिक ज्वेलर बाप बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जो गांव जाकर फेरी का काम करते थे। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 में से 2 आरोपी करनाल के गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी गुरुग्राम का रहने वाला है। इनकी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। लुटेरों ने पूछताछ के दौरान बताया कि इन्हें अमित बनना था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले गए हैं। इनसे पूछताछ करके बाकी लूट का सामान बरामद करने की कोशिश की जाएगी। रोहतक जज्जर सीमा पर आसवंटा गांव के पास सर्विस स्टेशन चलाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार में सवार होकर आए 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बाकी हमलावर कार में ही बैठे रहे। हत्या की वारदात सर्विस स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक के भाई का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते आसोदा गांव के रहने वाले व्यक्ति और उसके बेटे ने युवक पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जिंद के बड़ा बिड वन में सिंचाई विभाग के बेलदार राधेश्याम का शव पेट से बंधे फंदे पर लटका मिला। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन से परेशान था। महेंद्रगढ़ में किराना व्यापारी ने मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने राज्य अपराध शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हिसार ले गया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी पानीपत में किसी केस में जांच करता था। मामले में शिकायतकर्ता का नाम केस से निकालने की एवज में उसने पैसों की मांग की। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में एक ही रात में 3 अलग अलग हत्याओं से दहशत फैल गया है। अमीन गांव NIT के समीप और लक्ष्मण कॉलोनी में मर्डर हुआ। पुलिस तीनों मामले की जांच में जुटी है। अमीन गांव में खेत के बाड़े में सोए व्यक्ति पर तेज धार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। NIT के पास हत्या के बाद शव नाले के अंदर मिला, जबकि लक्ष्मण चौक पर देर रात युवक की जान ले ली गई। जिंद के शर्मा नगर में एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। हत्या को खुदकुशी में बदलने के लिए आरोपी ने शव को फंदे से लटका दिया। आपात में हिसार के गांव गामड़ा में शव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बहन के बदले अपनी शादी न कराने के चलते शख्स अपनी मां से नाराज था। पुलिस ने गांव गामड़ा के शमशान से महिला के अवशेष बरामद कर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पलवल के अट्टावर थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते शादीशुदा महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक नूह के लफूरी गांव के मुबारिक से शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि मुबीना के ससुराल वाले पिछले 2-3 साल से रंजिश और शक के आधार पर मारपीट करते थे। अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने टोना इलाके में छापेमारी कर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में चलती ट्रेन को रुकवाकर डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। टोना पुलिस के साथ मिलकर अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों से पुलिस ने 14 लाख रुपए कीमत के गहने और 11,000 रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया। पानीपत के भारत नगर से 12 साल के मानसिक बीमार बच्चे के गायब होने का मामला आया सामने। किडनैपर्स ने कॉल करके परिवार को जानकारी दी। परिवार वालों की माने तो किडनैपर्स ने करीब 5 बच्चों का अगवा किया है। वहीं एक और मामले में पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी से 10 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशभर के डॉक्टरों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना के दौरान डॉक्टर्स ने जिस तरह से देश सेवा की वो अपने आप में एक प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की ओर से सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता है। पीएम ने कहा कि जब देश कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। पीएम ने कहा कि कई डॉक्टरों ने अपने अथक प्रयासों में अपना बलिदान भी दिया है। मैं उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम ने डॉक्टर्स को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार ने पिछले दिनों डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं। डॉक्टर्स अपनी भूमिका को और सक्रियता से निभाएं। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया योजना को 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के लाभार्थियों के सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान भीम ऐप, वन नेशन वन राशन कार्ड समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में टेक्नोलॉजी ने आम लोगों को फायदा पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने भारत के सपनों को आगे बढ़ाया। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। यह सशक्त होते भारत का जय घोष है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड से सबसे ज्यादा फायदा मजदूरों को हुआ है। कई राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद सभी को इस स्कीम को लागू करना होगा। कोरोना काल के बीच रोजगार का संकट बना हुआ है और इस बीच अब आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। दूध हो या फिर बैंक की किसी सर्विस का चार्ज जुलाई में अब महंगा हो गया है। अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं।
बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए बढ़ा दिए। राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव अब 834 रुपए हो गया है। इससे पहले रसोई गैस की कीमत 809 थी। अप्रैल में सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हुआ। इसके बाद मई जून में कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया।